बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं एडवोकेट इसरार अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कानूनी मालूमात फराहम की जाएंगी और कोशिश ये की जाएगी कि आपको इंतहाई आसान अल्फाज में कानून के बारे में बताया जाए ताकि आप आसानी उसको समझ सकें। तो नाज़रीन, आज हम जिस मौजू के बारे में आपसे बात करेंगे वो है दावा खर्चा नफ़ा। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि दावा खर्चा नफ़ा क्या होता है और दावा खर्चा नफ़ा कौन दायर कर सकता है और दावा खर्चा नफ़ा दायर करने की क्या वजूहात हैं और इसका क्या तरीक़ाकार है और अदालत दावा खर्चा नफ़ा कितना डिग्री करेगी, इसके बारे में नाज़रीन हम आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, खर्चा नफ़ा की जो तारीफ़ है वो ये है कि खामिंद जो है वो बच्चों के खाने पीने का ख़र्चा और उनके लिबास का ख़र्चा और उनकी रिहाइश का इंतज़ाम, ये तीनों चीज़ें जो है वो खामिद के ज़िम्मे है। और एक खामिद का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बीवी बच्चों को खाने पीने का ख़र्चा दे, उनके लिबास का ख़र्चा दे और उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करे। अगर एक खामिद उनको अपने बीवी बच्चों को खाने पीने का ख़र्चा नहीं देता या उनके लिबास का ख़र्चा नहीं देता उनको या उनकी रिहाइश का इंतज़ाम नहीं करता, तो फिर एक बीवी का ये हक़ बनता है कि वो अपने खामिद के ख़िलाफ़ दावा खर्चा नफ़ा फैमिली अदालत में दायर कर सकती है। तो नाज़रीन, अगर एक खामिद अपने बीवी बच्चों को ख़र्चे से तंग रखता है और उनको खर्चा नफ़ा नहीं देता और उनको जो है अपने बीवी बच्चों को वो खामिद मार पीट कर घर से निकाल देता है, तो अब वो बीवी हक़ रखती है कि वो अपने खामिद के ख़िलाफ़ फैमिली कोर्ट में से रजू करे और रजू करके वो दावा खर्चा नफ़ा दायर कर सकती है। तो नाज़रीन, वो खातून जो है जिसको उसके खामिद ने घर से मार पीट कर घर से निकाल दिया है बच्चों समेत, तो वो अपना एक वकील मुकर्रर करेगी और उस वकील को अपने वो तमाम हालात व वाक़यात बताएगी जिस वजह से वो ये दावा दायर कर रही है। और नाज़रीन, इसमें सबसे अहम बात ये है कि वो बीवी जो है वो उस वकील को बताएगी कि उसके खामिद की आमदनी के कितने ज़राए हैं, उसका खामिद कितना जो है ना वो कमाता है और उसकी खामिद की माली हैसियत क्या है। अगर उसका खामिद कोई सरकारी मुलाजिम है तो उसकी कोई पे स्लिप वगैरह की कापी जो है वो उस वकील को देगी। अगर उसका खामिद कोई साहिब जायदाद है तो उस जायदाद की मलकियत का सबूत जो है उस वकील को वो देगी। या अगर दीगर कोई आमदनी के उसके ज़राए हैं, उसका कोई कागज़ी सबूत अगर उस बीवी के पास है तो वो उस वकील को जाके वो तमाम कागजात जो है वो देगी और वो वकील वो तमाम उसकी जायदाद के सबूत के कागजात साथ लगा के वो दावा फैमिली कोर्ट में दायर कर देगा। तो जब वो मुनाज़िर वो दावा जब दायर हो जाएगा तो फैमिली अदालत जो है वो उस खामिद को बज़रिया नोटिस तलब करेगी और जैसे ही वो खामिद उस कोर्ट में पेश होगा तो उस खामिद की पहली हाज़िरी पर फैमिली कोर्ट जो है उस पर अबूरी ख़र्चा लागू कर देगी। तो नाज़रीन, अब हम आपको बताएंगे कि ये अबूरी ख़र्चा क्या होता है। अबूरी ख़र्चा केस के दौरान मिलने वाला ख़र्चा है, यानी जितना अरसा ये केस चलेगा तो वो खामिद जो है वो बीवी बच्चों को फैमिली कोर्ट के सामने अबूरी ख़र्चा हर महीने की 14 तारीख को देने का पाबंद है। तो अगर वो खामिद हर माह की 14 तारीख को फैमिली कोर्ट के सामने अबूरी ख़र्चा बच्चों को देता रहता है तो ठीक है। अगर वो ख़र्चा नहीं देता या वो अबूरी ख़र्चा देने से इनकार करता है तो फैमिली कोर्ट जो है उस खामिद का केस वहीं रोक देगी और उस खामिद का हक़ दिफा ख़त्म कर देगी और अबूरी ख़र्चा ना देने की वजह से उन बच्चों और बीवी बच्चों का केस उनके हक़ में डिग्री कर देगी। लेकिन अगर वो खामिद अबूरी ख़र्चा देता रहता है तो फिर खामिद जो है उस बीवी से जो है वो उसकी शहादत तलब करेगी, गवाह तलब करेगी और वो बीवी अपने गवाह जो है अदालत में पेश करेगी और जो वो शहादत उस कोर्ट में जो पेश करेगी उसमें वो जो उसने दावे में लिखवाया है वही वो अपनी शहादत में लिखवाएगी, बताएगी। और साथ ही उस खामिद के अगर कोई मलकियत जायदाद का सबूत है या उसका कोई दुकान की मलकियत का कोई सबूत है या अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो उसकी कोई पे स्लिप वगैरह उसके पास है तो वो सारे उसकी जायदाद और उसके सबूत जो है वो अदालत में जमा कराएगी। और नाज़रीन, अदालत को ख़ुद भी ये इख्तियार हासिल है कि अदालत उस खामिद की माली हैसियत का तयन करने के लिए किसी भी बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी अथॉरिटी का रिकॉर्ड तलब कर सकती है और फिर जो है मुद्दा जो खामिद है वो अपनी शहादत जो है ना अपने गवाह पेश करेगा। जब ये दोनों फ़रीक़ैन की शहादत जो है ना वो कलमबंद हो जाएगी तो फिर अदालत जो है तमाम शहादत का जो है ना मुलाज़ा करते हुए जो है वो बीवी बच्चों का ख़र्चा उनके हक़ में डिग्री कर देगी। तो नाज़रीन, जो ख़र्चा उनके हक़ में डिग्री होगा उसमें सालाना अदालत 10 से 15% जो है इजाफे का भी उसमें तहरीर करेगी
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو جو دعویٰ ڈگری ہو جائے گا ان کے حق میں، تو وہ اگر خامد ڈگری ہونے کے بعد اگر بچوں کو وہ خرچہ نہیں دیتا تو 1 سال کی سزا جو ہے عدالت اس کو 1 سال کی سزا دے گی، اس کو 1 سال کے لیے جیل بھیج دے گی۔ اور اس میں ناظرین جو سب سے اہم نقطہ ہے اس کیس کا وہ یہ ہے کہ عدالت جب کسی بیوی بچوں کا خرچہ ڈگری کرتی ہے تو اس میں وہ خامند کی مالی حیثیت کے مطابق کرتی ہے کہ مثلاً اگر ایک آدمی امیر آدمی ہے، ایک صاحب جائیداد ہے یا کاروباری شخص ہے یا زیادہ کمانے والا شخص ہے، تو اس کے لیول کے حساب سے بیوی بچوں کا خرچہ ڈگری ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص مزدور ہے یا ایک شخص جو ہے تنگ دست ہے یا ایک شخص جو ہے نا جی غریب آدمی ہے، اس کے اتنے آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، تو اس کے حساب سے بیوی بچوں کا خرچہ ڈگری ہوگا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر لڑکا اس کی عمر 18 سال ہے، 18 سال تک یعنی جو ہے نا لڑکے کا خرچہ، اور لڑکی کا اس کی شادی تک کا خرچہ جو ہے وہ باپ کے ذمہ ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری معلومات جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔